राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीज़ों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा भगवान में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं, केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से कहते हैं। भगवान की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य यह है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाता है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकता पूरी होती ही हैं। यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतनी ही कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता नाशवान का संबंध सर्वथा छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए, तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी ही, परंतु आवश्यकता पूरी ही होती है, कभी मिटती नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूले नहीं, इसको हर दम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूल मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जवान हिला दें, शेर हिला दें कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे तो 8 पहर भी नहीं लगेंगी। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस में नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई अवस्था नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें भगवान ना हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि भगवान कैसे मिले, वह कैसे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर भगवान की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह ना करें, केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं
मिटते ही वो एक लालसा पूरी हो जाएगी, तब भगवान मिल जाएंगे। जय श्री राधे श्याम।